नमस्कार साथियों, मैं लोकेश सहरावत लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको जीके कराऊंगा। जीके में वैसे तो हमारे एग्जामों में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्टों से पूछ जाते हैं, करंट अफेयर। पर आज जो मैं आपको कराऊंगा वो जीके से, भूगोल से कराऊंगा, ज्योग्राफी से। ठीक है, भूगोल होता क्या है? भूगोल मतलब भौगोलिक चीजें, हमारे आसपास की सभी चीजें भूगोल होती हैं। लेकिन एग्जाम में जो भूगोल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, नदियां, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिट्टी, कृषि, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन भूगोल की शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं हम ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ ये रखना है, ब्रह्मांड कहते हैं मंदाकिनियों के समूह को। अब मंदाकिनी किसे कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं मंदाकिनियों के समूह को। ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। 100 अरब मंदाकिनी है ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियां? लगभग 100 अरब मंदाकिनी। अब मंदाकिनी किसे कहते हैं? एक मंदाकिनी के अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब क्या है जी? तारे। यहां तक कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है, तारे हम सब जानते हैं। तारे हम जानते हैं तारों के समूह को। ये तारे हैं, इन तारों के समूह को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है, और मंदाकिनियों के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है और एक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है ब्रह्मांड से कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है। बहुत बार पूछा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास है जी 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष, 10 की पावर 8 लाइट ईयर। यह ब्रह्मांड का व्यास है। ठीक है, ब्रह्मांड का व्यास पूछा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष। ज्यादा दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ इतना रखना है, ब्रह्मांड मतलब जहां तक आज तक साइंस पहुंची है हमारी, उसमें सबसे बड़ी चीज है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड है मंदाकिनियों का समूह और मंदाकिनी है तारों का समूह। ठीक है, जैसे मान लो ये एक तारों का समूह हो गया, इसे कह देंगे मंदाकिनी। इसके बाद ये एक मंदाकिनी हो गई, ये दूसरी मंदाकिनी हो गई, ये तीसरी मंदाकिनी हो गई। ऐसे इन मंदाकिनियों की संख्या 100 अरब है और 100 अरब में से एक मंदाकिनी ऐसी है जिसके अंदर हम हैं। हम मतलब पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? मंदाकिनी को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। तो पृथ्वी की जो गैलेक्सी है, पृथ्वी की जो मंदाकिनी है, उसका नाम है आकाश गंगा। आकाश गंगा, या इसका दूसरा नाम है दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसे कहते हैं मिल्की वे। आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। 100 अरब मंदाकिनी है, उनमें से एक मंदाकिनी है हमारी आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा का आकार है वो सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। ठीक है, जैसे मैंने ये मंदाकिनी वृत्ताकार मार्ग बना दी, सर्कल बना दी। ऐसी कोई प्रॉपर इनकी आकृति नहीं है कि वृत्ताकार मार्ग है, चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार है। सभी की अलग अलग आकृतियां, कोई त्रिभुजाकार है, कोई चतुर्भुजाकार है, कोई वृत्ताकार है, कोई सर्पिलाकार है। तो जो हमारी मंदाकिनी है, जो आकाश गंगा है, उसका जो आकार है ना, उसका आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार कैसे है? इस तरीके से, इस तरीके से सर्पिलाकार है आकाश गंगा का आकार। ठीक है, और इसके अंदर तारे हैं, ये तारे हैं इसके अंदर, इस मंदाकिनी के अंदर। क्वेश्चन क्या आता है? आकाश गंगा का आकार कैसा है? तो आकाश गंगा का अगर आकार का क्वेश्चन आए तो आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। ठीक है, स्पाइरल। आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इन मंदाकिनियों में से कि आकाश गंगा के सबसे जो नजदीक मंदाकिनी है, ये 100 अरब मंदाकिनी है, इनमें से सबसे नजदीक मंदाकिनी आकाश गंगा के, उसका नाम है देवयानी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आकाश गंगा के सबसे जो नियरेस्ट में मंदाकिनी, सबसे नजदीक मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है?
देवयानी। इन मंदाकिनियों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे नई मंदाकिनी कौन सी है, मतलब नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है जिसकी सबसे लास्ट में खोज हुई है। ठीक है, जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है उसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसका नाम है ड्वार्फ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम क्या है? ड्वार्फ। ठीक है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ। इस आकाश गंगा के सबसे जो नजदीक मंदाकिनी है उसका नाम क्या है? देवयानी। आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जो ये आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? आकाश गंगा को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो। आकाश गंगा को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? गैलीलियो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है, इस आकाश गंगा का कहीं पर केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक पिंड है और उस पिंड का नाम क्या है? सूर्य। ठीक है, जैसे ये मैंने बताए ये 100 अरब तारे हैं, इन 100 अरब तारों की तरह ही जैसे ये 100 अरब तारे हैं, इनमें से ही एक तारा है और उस तारे का नाम क्या है? सूर्य। ठीक है, ये भी एक तारा ही है, बस इसलिए थोड़ा सा हमें अच्छा मतलब नजदीक दिखाई देता है, ताकि ये हमारे नजदीक है इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश गंगा से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये पिंड है और पिंड का नाम क्या बताया था? सूर्य। इसकी 30,000 प्रकाश वर्ष आकाश गंगा से ये दूर है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आकाश गंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर सूर्य है? 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अब मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। सूर्य के बारे में क्या बताऊंगा? ये है सूर्य यहीं पर, इससे बाहर बताता हूं। सूर्य के बारे में क्वेश्चन आता है, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? ये सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग, मतलब केंद्र के आसपास वाला जो भाग होता है उसे केंद्रीय भाग कहा जाएगा। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के केंद्रीय भाग से अगर क्वेश्चन आए तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड। सूर्य के केंद्रीय भाग क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड के बाद एक क्वेश्चन आता है, सूर्य की जो बाहर वाली सतह है ये, इस सूर्य की इसे कहा जाता है बाहरी सतह। बाहरी सतह। क्वेश्चन आया था एक बार कि सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान है 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। एक बार क्वेश्चन पूछा बताया आया था कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य है क्या? सूर्य एक गैसों का पिंड है, गैस है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर सबसे अधिक गैस है, चाहे सूर्य की पूछ ले या किसी भी तारे की पूछ ले, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। अगर पेपर में यह आता है कि सूर्य के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस है, तो भी आंसर आपका रहेगा हाइड्रोजन। या फिर यह आता है आपके पेपर में कि तारों के अंदर सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो भी आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सूर्य के अंदर सर्वाधिक कौन सी गैस है? सूर्य के अंदर सर्वाधिक है जी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य के अंदर है कितनी? 71%। 71%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि वे सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के बाद जो दूसरी गैस है उसका वो है हीलियम। कौन सी है? हीलियम। और हीलियम कितनी है? 26.5%। कितनी है? 26.5%। बाकी
थोड़ी थोड़ी सी गैस बच जाती है, उन्हें कह देते हैं अन्य गैसेस। ठीक है, जो अन्य गैस है सूर्य के अंदर वो है 2.5%, 2.5%। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी बताई, 71%, हीलियम 26.5%, अन्य गैस 2.5%। मैं आपको एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आपको इस पूरे की पूरे का क्विक रिवीजन कराते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन में जितना भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरे साथ बोलने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि मंदाकिनियों के समूह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। मंदाकिनियों का समूह क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। दूसरा क्वेश्चन, मंदाकिनियों के समूह को ब्रह्मांड और तारों के समूह को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से, जैसे मैं आपको बताऊं स्कूल है। ठीक है, स्कूल के अंदर जैसे रूम होते हैं, मान लो किसी स्कूल के अंदर 10 रूम है, 10 क्लासेज हैं और 10 प्रत्येक क्लास में 10-10 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्कूल की कंपैरिजन करेंगे यहां पर ब्रह्मांड से। ठीक है, 10-10 क्लास हैं तो क्लास कंपेयर करेंगे मंदाकिनी से, और उसमें 10-10 बच्चे हैं तो उनकी कंपैरिजन करेंगे किनसे, यहां पर तारों से। ठीक है, स्कूल की तरह हो गए ब्रह्मांड। ठीक है, तो जैसे स्कूल में अलग अलग क्लास होती है तो यहां पर अलग अलग मंदाकिनियां हैं, तो ऐसे ही जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं क्लासों में, तो ऐसे यहां पर क्या है, तारे। क्वेश्चन क्या आएगा, मंदाकिनियों के समूह क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। तारों के समूह क्या कहते हैं, मंदाकिनी। अब जो हमारी मंदाकिनी जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारी मंदाकिनी आ जाए या फिर पृथ्वी की मंदाकिनी आ जाए, पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। आकाश गंगा को सबसे पहले देखा किसने था, गैलीलियो ने। किसने देखा था, गैलीलियो ने। आकाश गंगा का जो आकार है वो कैसा है, सर्पिलाकार है, स्पाइरल है। ठीक है, सर्पिलाकार है। इन सभी की अलग अलग आकृति है, लेकिन जो हमारी मंदाकिनी है आकाश गंगा, उसकी आकृति कैसी बताई थी, सर्पिलाकार। ठीक है, इसके बाद इस आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी बताई थी, देवयानी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आकाश गंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी कौन सी है, देवयानी। इसके बाद क्वेश्चन आता है नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, मतलब सबसे लास्ट में जिसकी खोज हुई है। ठीक है, लेटेस्ट मंदाकिनी कहते हैं हम। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, ड्वार्फ। कौन सी है, ड्वार्फ। क्वेश्चन आता है आकाश गंगा के केंद्र से कितनी दूरी पर सूर्य है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर। और यह सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य आकाश गंगा केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, और किस दिशा में कर रहा है, पूरब से पश्चिम कर रहा है। किस में कर रहा है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, इस सूर्य के बारे में थोड़ा सा बताएं। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड। क्रोड का तापमान कितना है, 1.5 गुना 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की जो बाहर वाली सतह है जो हमें दिखाई देती है, इसे कहते हैं बाहरी सतह, और बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन, सूर्य आ जाए या फिर कोई भी अन्य तारा आ जाए, सबसे अधिक कौन सी गैस है, सबसे अधिक कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कितने परसेंट है सूर्य के अंदर, 71%। हीलियम 26.5%। अन्य गैस कितनी है, 2.5%। हम आज के अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। लॉर्ड कृष्णा के इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।